हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल योर फ्रेंड। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले बता दो, आपका यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। जो फ्रेंड नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दोस्तों में शेयर कर दे। आते हैं अपनी टॉपिक पर। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं के संग्रह प्राप्त होता है। इसे दूसरे शब्द में कह सकते हैं, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। पहला पॉइंट आता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या है, जैसे में इसमें देखिए -2 यह भी एक परिमेय संख्या है, 5/3 यह भी एक परिमेय संख्या है, 9/100 यह भी एक परिमेय संख्या है, 1000 भी परिमेय संख्या है। नोट नंबर 1, परिमेय संख्या का समोच्च, परिमेय संख्या का समोच्च सभी प्राकृत पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याएं हैं। जितने भी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्या सभी परिमेय संख्या है। नोट नंबर 2 में जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √4, √2 गुना 2, वर्गमूल में रूट के अंदर दो संख्या अगर सेम नंबर है तो उसमें से एक बाहर निकल जाती है। दो संख्या और दोनों सेम है तो दो में से एक निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। अगला की जगह √100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, 2 है और संख्या सेम है तो 2 में से एक निकल जाएगा 10। या दूसरा विधि ऐसा भी कर सकते हैं, 100 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 और 5 गुना 5, तो 2 में से एक निकलेगा तो 2 और इसमें से 5 में से एक निकल जाएगा तो 5 दूना 10, इतना भी निकाल। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकालने में पूर्ण संख्या प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इतना एक नोट को कॉपी बनाए और सभी एक बगल से लिखिए। जितना भी प्रीवियस ईयर जितना भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे, सभी परिमेय संख्या बन जाएगा। और आगे तीसरा नोट लिखा रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं, नोट नंबर 3 अब बता रहे हैं। नोट नंबर 3, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है p/q, जहाँ q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। जिस परिमेय संख्या का q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जाता है, वो सभी दशमलव प्रसार शांत होगा। या 2 के पावर n के भी रूप में लिखा जाएगा तभी दशमलव प्रसार शांत होगा, या 5 के पावर n के रूप में भी रहेगा तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे में
16/25, तो 16, 25 को लिख लो 5 गुना 5, तो 16 5 के स्क्वायर 2 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन, अगर 9/100 अगर लिख रहे हैं तो 9, तो 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 5 गुना 5, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100, तो 9 और 2 के स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 के स्क्वायर, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको नोट करिए, इसको मिटा दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि बोर्ड में कैसे परिमेय संख्या पर क्वेश्चन पूछता है, इसको सभी मिटा दे रहे हैं। अब परिमेय संख्या पर क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछता है। 2 प्लस रूट अंडर 64 डैश संख्या है, डैश संख्या है। ऑप्शन में दे देगा परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में दे देगा अपरिमेय संख्या, सी में देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको सॉल्यूशन पहले करेंगे। 2 प्लस रूट अंडर 64, तो वर्गमूल के अंदर वर्गमूल जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, दो संख्या में से एक संख्या बाहर निकल जाएगा, तो 2 प्लस 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन सिंपल पूछ देगा 22/7 डैश संख्या है, डैश संख्या है। तो ऑप्शन में दे देगा परिमेय संख्या, बी में दे देगा अपरिमेय संख्या, सी में देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे p/q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जितना भी परिमेय संख्या पर क्वेश्चन पूछेगा सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अच्छा से इसको लिखिएगा, नोटबुक बनाइएगा, और जितना भी क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में सभी क्वेश्चन बन जाए, एक भी क्वेश्चन बोर्ड का नहीं छूटेगा। इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √2, ये सब जितने भी संख्या है सभी अपरिमेय संख्या है। नोट 1 में जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √8, √8 को लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 में से एक बाहर निकलेगा, एक बच गया, तो 2 में से एक निकल गया, एक और एक बच गया। तो √2 को हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका यह अपरिमेय संख्या हुआ। अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं 27, तो √3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, तो 2 में से एक निकल जाएगा और एक बच जाएगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या हुआ। जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है वह सभी अपरिमेय संख्या होगा। इसको लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। नोट नंबर 2,
नोट नंबर 1 हुआ, नोट नंबर 2, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। एग्जाम्पल में √2 के 1.414215 इन्हें लिख सकते हैं। इसका कभी भी कटेगा नहीं, इसका बढ़ते जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, कभी भी नहीं कटेगा। और √3 को लिख सकते 1.73205008, ये भी बढ़ते जाएगा, कभी भी नहीं कटेगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। पाई का भी लिख सकते 3.1415, इसका भी करेंगे, इसका कटेगा नहीं, इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अब अपरिमेय संख्या पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो दे देगा। पहले तो एक नोट में और लिख लीजिए, नोट में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई को p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। 22/7 पाई का लगभग मान है, वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक मान कहने का मतलब है कि 1 में 3 से भागना 0.333, कभी कटेगा नहीं, तो इसका वास्तविक मान नहीं है। लेकिन 1/2, तो 1 में 2 से भाग लाएंगे 0.5, इसका वास्तविक मान है या वास्तविक मान नहीं है। तो यही है वास्तविक मान है या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या पर कैसे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये हम बता दे रहे हैं। 2 + √8 डैश संख्या है, ऑप्शन में दे देगा अपरिमेय संख्या, तीन इनमें से कोई नहीं, ये ना क्वेश्चन दे देगा। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 2 + √8, अब वर्गमूल जिसका निकल जाता है उसे परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय। तो √8 को लिखा 2 × 2 × 2, तो 2 में से 1 बाहर निकलेगा, और तो 1 बाहर निकल गया और 1 बच गया, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। अब जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठाएंगे और अपरिमेय और परिमेय में जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी देखे बन जाएगा, और एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर क्वेश्चन भी अगला वीडियो में उसका सोल्व किया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।